अस्सलाम वालेकुम। आज हम 9th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 की टेस्ट योरसेल्फ 1.3 डिस्कस करेंगे, जिसके टोटल 5 क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ हाउ मैनी AMU 1 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस हैज़, यानी किसी भी 1 ग्राम सब्सटेंस में कितने AMU मौजूद होते हैं। तो इसका आंसर है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम इज़ इक्वल टू 1 AMU। तो अगर इसमें से हमने 1 ग्राम को सेपरेट करना है तो 1 डिवाइडेड बाई 1.66 इंटू 10⁻⁻24 AMU। तो अगर इनको डिवाइड करें तो उसका आंसर आता है 6.02 इंटू 10⁻23 AMU। Hence, 1 gram of a substance have 6.02 into 10⁻23 AMU, यानी 1 ग्राम में 6.02 into 10⁻23 AMU होंगे। Question number 2 is the atomic mass unit the SI unit of atomic mass? क्या atomic mass unit atomic mass का SI यूनिट है? तो उसका आंसर है atomic mass unit is not the SI unit of atomic mass, यानी atomic mass unit atomic mass का SI यूनिट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ व्हाट इज़ रिलेशनशिप बिटवीन अटोमिक नंबर एंड अटोमिक मास, कि किसी भी एटम के अटोमिक नंबर और अटोमिक मास में क्या रिलेशनशिप है। तो इसका आंसर है कि अटोमिक नंबर इज़ रिप्रेजेंटेड बाय Z एंड इट इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी किसी भी एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे वही उसका अटोमिक नंबर कहलाएगा। Hence, atomic number is equal to the number of protons present in the nucleus of an atom of an element, and it is also called the identification number of an element. कि अगर हमने किसी भी एटम को पीरियोडिक टेबल से आइडेंटिफाई करना है तो हम उसके एटॉमिक नंबर की बेस पे उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। Next is atomic mass and it is equal to the number of protons and neutrons present in the nucleus of an atom of an element, यानी किसी भी एटम के न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स उसके एटॉमिक मास के इक्वल होंगे। तो एटॉमिक मास को हम A से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इट इज़ इक्वल टू Z प्लस N। Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं और N नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं। एटॉमिक मास इज़ डिफरेंट in different isotopes of an element. Question number 4 is define relative atomic mass. इसका आंसर है it is the average mass of atoms of that element as compared to 1/12 the mass of one atom of carbon 12 isotope, यानी किसी भी एटम का वो मैस जो कार्बन 12 आइसोटॉप से कंपेयर करके निकाला जाता है उसको रिलेटिव एटॉमिक मास कहा जाता है। Question number 5 is why is atomic mass of an atom defined as relative atomic mass, यानी किसी भी एटम के एटॉमिक मास को हम रिलेटिव एटॉमिक मास में क्यों डिफाइन करते हैं। इसका आंसर है बिकॉज वी कंपेयर द एटॉमिक masses ऑफ अदर एलिमेंट्स विद कार्बन 12 आइसोटॉप्स। ड्यू टू दिस रेशो द एटॉमिक masses आर रेफर्ड एज रिलेटिव एटॉमिक masses, क्योंकि जितने भी एटम्स के masses हैं उनको हम कार्बन 12 आइसोटॉप के साथ कंपेयर करते हैं, इसलिए वो जो कंपैरिजन में मास हमें मिलता है उसको रिलेटिव एटॉमिक मास कहा जाता है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।